भवानी सिंह राठौड़, ये पहली बार नहीं है कि एक पराई औरत पर आपकी नजर पड़ी, मगर रत्ना, ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। औरतों में दिलचस्पी, ये तो क्षत्रिय राजाओं की विरासत है। 7 फेरे लेते समय हमें जो वचन दिए थे उनका क्या? पराई औरत के लिए राजपूत अपने वचन तोड़ देता है क्या? यही समाज की नियति है ठकुराइन। इसी नियति के तहत रहिए, सुखी रहेंगी आप, वरना जबान काटनी भी आती है हमें। चलिए, तो फिर ये भी सोच लीजिए, अगर अभिमन्यु को पता चल गया कि उसकी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो पता नहीं उसका खौलता हुआ राजपूत खून क्या कर बैठे। हमारे यहाँ एक कहावत है ठकुराइन, खून को इतना मत उबाल दो कि समझदारी भाप बनकर हवा में उड़ जाए। उसने भी अपनी पत्नी के साथ धोखा ही किया है। तो ये समझाइए हमें कि काव्या के कन्यादान के समय क्या जवाब देंगे आप उसे? जवाब की नौबत तो तब आएगी जब काव्या की शादी होगी। अरे वेडिंग वाली मैडम, जब काव्या दीदी ने कहा था कि उन्हें सफेद फूल पसंद है, तो ये पीले फूल यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए हटाइए इसे, जल्दी जल्दी सारे काम करो। चलो परमेश्वर, जल्दी करो, शाम को मेहंदी है, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। चलो पकड़ो। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई वो? इतना टाइम क्यों लग रहा है गीतू? तुम ठीक तो हो गीतू? क्या हुआ? पेपर्स पे साइन कर दिया अभिमन्यु। What? हाँ, और बिना कुछ रिएक्ट किए, जैसे उसे पहले से पता ही था सब कुछ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर उसके दिमाग में कोई नया खेल चल रहा है, कुछ सोच रहा है वो। माँ, माँ, माँ! क्या हुआ काव्य? पूरे हवेली में ढूंढ लिया, माँ कहीं नहीं मिल रही है। मतलब हवेली में नहीं तो कहाँ चली गई थी? कहाँ है मेरी माँ? क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है मेरी माँ? लड़की, What? कहाँ छिपा के रखा है मेरी माँ को? तुमने कहीं छिपाया होगा। तुम बहुत नफरत करती थी ना मेरी माँ से। कहाँ छिपा है मेरी माँ को? ऐसे कैसे गायब हो सकते? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं बता रही हूँ। अरे कहाँ छिपा है मेरी माँ को? ये तो माँ का है। छोटी माँ, ये लोग बहुत ही खतरनाक है गीतू। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। मुझे यकीन हो गया है मुंशी जी, काव्या और छोटी माँ के अलावा इस खेल में कोई और भी जुड़ गया है।
माँ प्लीज उठ जाइए माँ। सॉरी माँ, सॉरी। भाई चमकी, बाबू, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आई हूँ बाबू यहाँ पे। तुम्हें पता है वहाँ छोटी माँ को मार डाला किसी ने। किसी ने? या तुमने? क्या? अरे पागल पागल हो गए हो। मैं किसी को क्यों मारूंगी? क्यों नहीं? वो और उसकी बेटी मिलके पूरी जायदाद हड़प जाते हैं, इसलिए तुमने सोचा कि एक एक करके दोनों कांटों को रास्ते से साफ कर दिया जाए। क्या? या फिर ये गीतांजलि का बदला है, वो जो छोटी माँ से लेना चाहती थी। ऋषभ कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं अभी आई और देखा यहाँ पे नहीं है। आई नो, तुमने ही उसे छुपाया है। तुम दोनों भाई बहन मिलकर पता नहीं क्या खेल खेल रहे हो। अरे मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है। बस चुप, अब और झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बाबू, कसम से मुझे नहीं पता ये कहाँ है और वहां से। चलो मेरे साथ। कहाँ? एक मिनट, कहाँ लेके जा? गुड बाय ऋषभ। काम हो गया। गुड लक साहेब। अच्छा नहीं किया आपने। एक तो पहले ही हमारा अभिमन्यु गीतांजलि के कत्ल के जुर्म में पहले ही फंसा हुआ है, और ऊपर से आपने ये कांड कर दिया। इतनी भी जलन ठीक नहीं होती कल्याणी। हम ऐसा क्यों करेंगे जबकि रत्ना की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तो आपको हुआ है। काव्या जी, क्या आपको किसी पर शक है? अकेले छोड़ दीजिए मुझे। काव्या, अब अपनी बहन से जलन में इतनी अंधी हो गई हो तुम कि उस जलन ने तुम्हारी मां की जान ले ली। अब भी वक्त है काव्या, संभल जाओ। मैं ये तो नहीं जानता कि अब
इन कागजों से तुम्हें क्या मिलेगा या क्या हासिल होगा? जो कुछ तुम्हें चाहिए था ये रहा। काव्या, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। ये सही लोग नहीं, छोड़ दो उनका साथ। ये किसी के सगे नहीं है, कल तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम सही कह रहे हो, मुझे लोगों की पहचान नहीं। वो लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये देखो, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें गीतू दी का भी नहीं होने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप पूछ रहे थे ना मुझे किसी पे शक है? हाँ है, राजवीर पर। राजवीर मल्होत्रा पे। किसी ने मेरी माँ को मारा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरी माँ को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसीलिए इसने मेरी माँ को मार डाला। ये हिस्से से हटाने के लिए। चलो उधर। छोड़ो मुझे। बड़ी बेताब हो रही थी ना मेरे करीब आने के लिए। आओ दिखाओ अपना इश्क, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी बेताबी। इतनी शिद्दत, इतनी नफरत तो सिर्फ मेरी कौरा में हो सकती है, चमकी में नहीं। खोप तो मेरी पीठ में। ध्यान रहे कि अभिमन्यु की नजर इस पे कभी ना पड़े। सचमुच तुम राजपुतानी हो, तभी इतना दर्द सह गई। बड़ा अच्छा खेल रचा था, हाँ? पागल होने का नाटक, पीठ पे छुरा, राजवीर के साथ मिलके कुत्तों की तरह तुझे यहां वहां भटकाया, फिर चमकी बनके मेरा विश्वास जीता। राजवीर आर्मी में है ना, तो आई एम श्योर उसने तुम्हें बता दिया होगा कि फिंगरप्रिंट्स कैसे चीट होते हैं। छोड़ो मुझे। डीएनए रिपोर्ट भी बदल गई होगी, हाँ? और सबसे बड़ी बात, तुम अपने अंधेरे के डर से लड़ना सीख गई। मैं तुम्हारी गौरा नहीं हूँ। तुमने सब कुछ छुपा लिया, लेकिन अपनी आंखें नहीं छुपा पाई। ये आंखें पढ़ ली थी मैंने हर बार, बार बार। इन्हीं आंखों को देखकर मुझे शक होता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये खेल खेलने दिया, क्योंकि अगर तुम गौरा होगी तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। लेकिन बस अब और नहीं खेलने दे सकता मैं ये खेल। तुम मेरे साथ यही रहोगी जब तक कोर्ट में मेरे लिए गवाही नहीं देती।
तुम्हारे लिए मैं कभी गवाही नहीं दूंगी, समझे? कभी नहीं। कानून की नजर में गीतांजलि मर गई है। अगर तुम्हें फिर से मार दूंगा तो मेरी सजा बढ़ नहीं जाएगी। मरने से डरती नहीं हूं मैं। और अगर तुम्हारे भाई को मार दूंगा? भाई को मारने के लिए उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और तुमने सही कहा, मैंने उन्हें ऐसी जगह छुपाया है ना कि हमारे फरिश्ते भी ढूंढ नहीं पाएंगे, समझे? लगता है तुम मुझे भी समझी नहीं हो। तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालूंगा मैं। और अगर तुमने जरा सी भी आनाकानी की तो तुम्हारा भाई तो गया। और अगर तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं तो एक बार फिर सोच लो, तुम्हारे भाई की जान अब मेरे हाथों में है। यकीन नहीं होता कि मैंने कभी तुम जैसे इंसान से प्यार किया था। हाँ किया था, लेकिन एक दुश्मन के साथ प्यार किया था जिसकी सजा तुम्हें मिली जैसे मेरी बहन को मिली थी, तुम्हारे भाई के साथ प्यार करने की। मार दिया उसे उसने। झूठ है ये। भाई ने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मार सकते भाई, समझे तुम? तुम अपने भाई को जानते ही नहीं। और दुख की बात तो यह है कि तुम खुद उससे पूछती भी नहीं। अभिमन्यु, अरे कहाँ जा रहे हो? अभिमन्यु, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अभिमन्यु, अभिमन्यु, ठीक नहीं कर रहे हो तुम। अभिमन्यु, बाहर निकालो मुझे। राजवीर, मेरा वायरलेस। यहाँ तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं।